गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रिटायरमेंट चैप्टर में से जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक कर रहे हैं उसकी आज लास्ट एडजस्टमेंट है। मैंने 5 एडजस्टमेंट बताई थी, तो आज मैं 5वीं ही एडजस्टमेंट आपको करा रहा हूँ। तो 5वीं एडजस्टमेंट का नाम है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर ब्रॉट कैश टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो एंड रिमेनिंग ए बैलेंस। रिमेनिंग ए बैलेंस मतलब ये जैसे फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कैपिटल का केस था, फोर्थ वाला, ये सेम उसी की तरह है, बस उसमें एक पॉइंट क्या बढ़ गया है, रिमेनिंग ए बैलेंस। यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रिटायर हो रहा है उसको हम अपने पास से पैसा लाकर पे कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके रिटायरमेंट होने के बाद हमारे पास जो कुछ ना कुछ बैलेंस बचना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना बैलेंस वो कह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, ए और सी ने डिसाइड करा है कि ब्रिंग एजुकेट अमाउंट टू पेड फॉर बी। ए और सी अमाउंट ला रहे हैं बी को पेड करने के लिए एंड इन देयर कैपिटल न्यू रेशियो, और उनकी कैपिटल किस में होगी, न्यू रेशियो में, विद ए रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 30,000। साथ साथ क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 30,000 का बैलेंस भी बचना चाहिए। तो ये इसका लास्ट केस है। क्या कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देंगे वो अपने पास से ला कर देंगे, और साथ साथ उनके पास जो कैश बचना चाहिए, यानी उनके अकाउंट के अंदर जो पैसा बचना चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर, वो 30,000 बचना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो बच्चों, आपको केस समझ में आ गया होगा कि यहां पर कह रहा है कि जो कैश हो 30,000 रुपया भी बचना चाहिए। तो हमने क्या करा है, रिवॉल्यूशन पीसीए मैंने सॉल्व कर ही रखा है पहले से ही। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे हमने फोर्थ केस में करा था कि पहले सबकी बैलेंस शीट निकालो और जो रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा पे करना है वो निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस शीट निकालेंगे, और बैलेंस शीट कैसे निकलेगी, इसका टोटल आएगा 73,000। इसमें से ये वाली साइड घटा दो, तो ए की बैलेंस सीडी जो आएगी वो आएगी 73,000 में इसको घटा दोगे 63,400। ठीक है, ऐसे ही बी का टोटल करोगे, तो पहले मैं सी का कर रहा हूं, सी का टोटल कितना आएगा 45,000। इसमें से ये वाली साइड घटाओगे तो आ जाएगी ए बी की सी की बैलेंस सीडी, सी की बैलेंस सीडी, और कितनी आएगी 35,400। ये सी की बैलेंस यानी इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, सी की बैलेंस सीडी। और बात आती है पेड टू बी, जो बी को पैसा पेड करना है वो कितना करना है, जितना बी का बन रहा है। तो बी का अगर टोटल करोगे तो टोटल आएगा बी का 64,200, यानी 64,200, ये टोटल आएगा। 64,200 में से ये साइड घटाओगे तो 64,200 ही आएगा, यानी बी को जो पे करना है 64,200 पे करना है। ये अब इसका टोटल करके हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते थे फोर्थ वाले केस में। अब यहां पर इसने क्या कहा है कि बैलेंस कितना बचना चाहिए, देखो क्वेश्चन में लिखा है मैंने कि बैलेंस 30,000 बचना चाहिए। ए और सी बी को पैसा अपने पास से ला कर देंगे और उसके बाद में बैलेंस 30,000 बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसमें, अब टोटल कैपिटल इन तीनों को प्लस करके नहीं आएगा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि उसने बैलेंस बचाने की बात कही है तो हमें उसके हिसाब से सोचना है। तो ये तीनों तो प्लस होंगे ही होंगे, इसके साथ प्लस होगा आपका रिक्वायर्ड बैलेंस। रिक्वायर्ड बैलेंस मतलब जितना उन्होंने कहा है कि इतना बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन में भी दिखाया मैंने कि बैलेंस 30,000 बचना चाहिए, तो वो 30,000 यहां पर ऐड करो।
ठीक है। और जितना तुम्हारे पास बैलेंस पहले से है, जैसे यहां पर बैंक में क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में बैंक में 20,000 का बैलेंस पहले से है, इस बैलेंस को लेस कर दो, इस बैलेंस को लेस कर दो, 20,000 को यहां से लेस कर दो, यानी बैलेंस अवेलेबल, जो बैलेंस अवेलेबल है वो लेस कर दो। अगर इनको प्लस करके माइनस कर दें क्या आता है देखें, तो बेटा इसको सॉल्व करके आएगा 1,73,000 और यही हमारी होगी टोटल कैपिटल। बात समझ में आई? मैंने तीनों की बैलेंस यानी दोनों की बैलेंस शीट दी, जो रिमेनिंग पार्टनर है और जो रिटायर हो रहा है उसको जितना पे करना है वो, इन तीनों को जोड़ा प्लस रिक्वायर्ड बैलेंस, जितना बैलेंस उन्होंने कहा था कि 30,000 का बैलेंस होना चाहिए वो जोड़ा, और जो पुराना बैलेंस था 20,000 बैंक के अंदर वो माइनस करा, इसको सॉल्व करके आया 1,73,000। तो टोटल कैपिटल 1,73,000 हो गई। अब इसको बैलेंस सीडी के नाम से यहां पर फिल करेंगे। तो 1,73,000 को न्यू रेशो में बांट दो, न्यू रेशो वही 1:1 है, तो आप इसको 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16 और 2 6 12 और 2 5 10, तो 86500, यानी मैंने इक्वली बांट दी है 1,73,000, 86500। ये बेटा हमारा क्या आ गया, बैलेंस सीडी। इस पांचवी एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने बी को 64,200 पे करने हैं ना, और ये इन्होंने ए और सी ने अभी पे कर दिए हैं, तो 2 बैंक करके 64,200, ठीक है। अब टोटल कर लो, ए का टोटल कितना आएगा 86,500, 9,600 कितना हो गया 9 6 15, यानी 96,100। ए की ये साइड टोटल हुई और ए की ये साइड थी 73,000, तो ये वाली साइड कम है, जितनी कम है वो माइनस करो। 96,100 में से 73,000 माइनस कर दो, तो 1 6 में से 3 गया 3 और यहाँ 9 7 गया 2, 23,100 कितना बेटा 23,100। ए की क्रेडिट साइड इतनी कम पड़ रही है, उसको बाय बैंक करके यहां पे लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी 96,100। सेम बी की देखो, तो बी का तो हमारा सेम रहेगा 64,200, 64,200। अब 64,200 सी का देखते हैं, सी की ये साइड 45,000 आई थी और ये साइड कितनी आई है चेक करो, ये साइड है 96,100। इस साइड में से ये वाली साइड लेस करोगे क्योंकि ये वाली साइड कम है, कितनी कम है भाई, इसका साइड का टोटल आता है 45,000 और यहाँ पर आ रहा है 96,100, तो जरा देखो 96,100 में से 45,000 घटाओ तो आपके बचेंगे 100, 6 में 100 1 और 9 51,100। तो ये क्या हो गया, इस साइड जो कम आ रही है हो गया इक्वल, तो ये भी हो गया 96,100। तो बच्चों ये लास्ट रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ रिटायरमेंट के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक जो चलाएंगे, हम डिसोल्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो मैं कंपनी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कंपनी पहले करा दूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा 24 से 26 के बीच में उसको रख देते हैं कई बार टोटल मार्किंग में, तो मैं वो चैप्टर पहले कराने की कोशिश करूँगा। आज रिटायरमेंट खत्म होता है और आप इसको सारी वीडियोस को समझकर एडमिशन और रिटायरमेंट काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। थैंक यू।